वो आज खत्म हो रही है। कोलकाता में डॉक्टर्स, आपको बता दें, शनिवार से काम पर लौटेंगे। आज दोपहर 3 बजे सभी डॉक्टर्स मार्च निकालेंगे, जहां स्वास्थ्य भवन से सीबीआई दफ्तर तक डॉक्टरों की ये जो मार्च है वो तय है। इमरजेंसी सेवाओं को बहाल किया गया है। ओपीडी सेवाएं जो हैं वो अभी भी बहाल नहीं होंगी। डॉक्टर्स की तरफ से जो ये जानकारी है वो दी गई है। तो लगातार जिस तरीके से तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे में ये बड़ी अपडेट सामने आई है। बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार को मिली है, जहां जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो काम पर लौटने को तैयार हुए हैं। तो कोलकाता में आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था जूनियर डॉक्टर्स का, तो ऐसे में 41 दिन बाद जूनियर डॉक्टर्स आज धरना खत्म कर रहे हैं और शनिवार से वो काम पर लौटेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स लगातार धरना और प्रदर्शन दे रहे थे। बुधवार को जूनियर डॉक्टर्स और मुख्य सचिव मनोज पंत के बीच बैठक के बाद आज से जूनियर डॉक्टर्स ने धरना वापस लेने का ऐलान किया है और इस तरह से 41 दिन से चला आ रहा जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन आज समाप्त हो जाएगा। जूनियर डॉक्टर्स की जनरल बॉडी के बैठक में यह फैसला लिया गया है। 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर की मौत के बाद जूनियर डॉक्टर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। गुरुवार को जूनियर डॉक्टर ने मोर्चा लगातार जिस तरीके से कायम रखा, अब इस धरने को उन्होंने समाप्त करने का ऐलान किया। वहीं आज दोपहर जूनियर डॉक्टर्स मार्च निकालेंगे, आपको बता दूं, स्वास्थ्य भवन से सीबीआई दफ्तर तक, और उसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में जूनियर डॉक्टर्स क्लिनिक चलाएंगे और शनिवार से इमरजेंसी सेवा में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि जो तमाम डॉक्टर्स हैं जो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, उनका ये कहना है कि आंदोलन जो है वो अभी जारी रहेगा। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य भवन से सॉल्ट लेक में जो ये दफ्तर है सीबीआई का, वहां तक जुलूस निकाला जाएगा और उसके बाद सीबीआई से न्याय की मांग को लेकर जो है, आपको बताऊं, लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो आंदोलन अपना जारी रखेंगे। और चूंकि राज्य में बाढ़ प्रभावित कई इलाके हैं, ऐसे में इन तमाम इलाकों में जो व्यवस्था है वो मुहैया कराने को लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल को यहां पर कॉल ऑफ किया है। तो बड़ी खबर मैं इस वक्त की आपको बता रहा हूं, जहां कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर्स बीते 41 दिनों से लगातार धरना दे रहे थे, आज उस स्ट्राइक को वो कॉल ऑफ करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जहां कोलकाता में डॉक्टर्स शनिवार से काम पर लौटेंगे। आज दोपहर 3 बजे सभी डॉक्टर्स मार्च निकालेंगे। स्वास्थ्य भवन से सीबीआई दफ्तर तक डॉक्टर्स का ये मार्च होगा और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो आज समाप्त हो रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जूनियर डॉक्टर्स के इस प्रदर्शन स्थल पर पहुंची थी। वहां उन्होंने अपील की थी डॉक्टर से कि वो बातचीत करें और काम पर लौटे। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं इससे प्रभावित हो रही हैं। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ सीधा कोलकाता से जुड़ रहे हैं। रैनिक, एक बड़ा ब्रेक थ्रू पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए माने, जहां उन्होंने डॉक्टर्स को वापस काम पर लौटने के लिए राजी कर लिया है। डॉक्टर्स की तरफ से जो 5 डिमांड रखा गया था राज्य सरकार के सामने, वो 5 डिमांड में से मैक्सिमम डिमांड पूरा होने के बाद ही डॉक्टर्स की तरफ से ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से लास्ट जो 4 और 5 नंबर जो डिमांड, ये डिमांड को लेकर जब चर्चा चल रहा था, जो मानने के लिए राजी नहीं थे राज्य सरकार की तरफ से डिले किया जा रहा था, उसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से बार बार से जो नाराजगी दिखाया जा रहा था, उसके बाद ही कल जब चीफ सेक्रेटरी के साथ डॉक्टर्स का मुलाकात हुआ, डॉक्टर्स के साथ मुलाकात करने के बाद चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जब वर्बली प्रॉमिस किया गया था कि उन लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड फुलफिल किया जाएगा।
मगर उसके बाद ही डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक रिटन प्रॉमिस नहीं आएगा, तब तक वो लोग काम पे नहीं लौटेंगे। उसके बाद ही देखा गया कल सुबह डॉक्टर्स की तरफ से 15 पॉइंट को लेकर 15 पॉइंट का एक प्रॉमिस भेजा गया था कि पूरा मेमोरेंडम भेजा गया था कि क्या होना चाहिए, क्या नोटिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद ही उसको मान्यता देते हुए 10 पॉइंटर का एक नोटिफिकेशन कल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से चालू किया गया है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट का जो भी मेडिकल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल है, उनका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये इंश्योर करने के लिए हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन देखने के बाद ही डॉक्टर्स की तरफ से कल जनरल बॉडी मीटिंग किया गया। पैन जनरल बॉडी मीटिंग में डॉक्टर्स की तरफ से डिसाइड किया गया कि जो पार्शियली वो लोग उन लोगों का ये जो सीज वर्क ये पार्शियली ओवर होगा। पार्शियली ओवर का मतलब उन लोगों की तरफ से कहा गया कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज है उस एसेंशियल सर्विसेज को डॉक्टर्स रिज्यूम करेंगे, वो भी शनिवार सुबह से। रैनिक, एक और अहम सवाल है, पश्चिम बंगाल के कई मेडिकल कॉलेजेस में जो छात्र हैं वो एमबीबीएस की पढ़ाई भी करते हैं और ऐसे में उन तमाम छात्रों की पढ़ाई भी इस प्रदर्शन से प्रभावित हुई है। जाहिर तौर पर वो भी लगातार इस प्रदर्शन में शामिल हैं। ऐसे में जो पढ़ाई है वो कब से चालू हो पाएगी कॉलेजेस में, इसको लेकर क्या कुछ पिक्चर क्लियर हो पाई अब तक? हाँ, एकदम देखिए डॉक्टर एकदम जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से एकदम साफ-साफ कर दिया गया है ये जो उन लोगों का जो पढ़ाई-लिखाई और ये जो काम पे लौटने के बाद ये शनिवार से चालू हो जाएगा क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स ने एकदम क्लियरली कह दिया है कि जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट में जिस तरीके से अभी तक रिस्पॉन्स आया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है उसमें जूनियर डॉक्टर्स को लगता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस फुलफिल करेगा और एक हफ्ते का टाइम जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया है। एसेंशियल सर्विस चालू रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत ओपीडी शुक्रिया चालू रहने नहीं का आपका रहेगा। हमारे से जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर अब अहमदाबाद से है। अहमदाबाद